मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा ख़ुरमा, जो कि बेइंतहा आसान है और बहुत ही सिंपल है और झटपट तैयार हो जाएगा। उसके लिए मुझे चाहिए एक मुर्गी, 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, आधा कप दही और जनाब लिए बहुत ही सिंपल से कम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आपके लिए इस मसाला जो चाहिए उसके अंदर आपको साबुत मसाला चाहिए और आपको पिसा हुआ मसाला चाहिए, गरम मसाला, और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है, धनिया का इस्तेमाल किया है, हल्दी का इस्तेमाल किया है और नमक और मिर्च। गरम मसाला जो आपने डाला है साबुत, उसके अंदर मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची ली है। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वो ऑयल जिसके अंदर मैंने प्याज तली थी और जब में आप प्याज तलेंगे उसी के अंदर आपने इसको पकाना है, क्योंकि तले हुई जो प्याज का तेल होता है वो उसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसके अंदर सबसे पहले डाल दिया अदरक लहसुन और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी मुर्गी और हमेशा की तरह उसको मैंने ढक कर रख दिया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, तब तक वो अपना कलर चेंज कर ले। देखिए ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल है और इतने से मज़े से मसालों में जो है इतनी अच्छी बनती कि आपको लगेगा जैसे आप केक का ख़ुरमा खा रहे हैं। ये देखिए ये सारा मसाला जो गरम मसाला था, लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़ पत्ता, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और कोई ख़ास इसमें मैंने मसाला नहीं डाला। आप देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह मिला लेती हूँ और उसके बाद जनाब अली हम क्या करेंगे, इसके अंदर के बाकी मसाले डालेंगे। इसको भी करके मैं थोड़ा सा जो है वो कवर कर दूँगी ढकने से और थोड़ी देर पकने दूँगी, ताकि ये मज़ीद जो गोश्त है वो भी अपना रंग चेंज कर ले अच्छी तरीके से। तो फिर हम अपने मसाले डालेंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद जो है इसे तकरीबन बिल्कुल ही अपना जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दिया, पानी हो गया खुश्क और जो है मेरी मुर्गी जो है इसने बिल्कुल कलर बदल दिया अपना। और अब इसके अंदर हम बाकी मसाले डालेंगे। तो देखिए जी हमने इसके अंदर डालने हैं अपने सारे बकिया मसाले, जो मेरे पिसे हुए मसाले हैं। उसमें बहुत ही सिंपल मसाले हैं, कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं डाली। इसमें नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि अपनी रेसिपी के आप खुद ही बॉस हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च का इस्तेमाल करना है। हल्दी आप कम डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्राउन सा होता है ख़ुरमा, बहुत ज़्यादा पीला हमें नहीं रखना है, तो हम हल्दी का इस्तेमाल कम करेंगे। कि 1 किलो की मुर्गी में के अंदर मैंने हाफ़ जो टीस्पून है वो मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैंने जो गरम मसाला है वो 1 टेबल स्पून रखा है और जो धनिया है वो 2 टेबल स्पून रखें। तो ये मैंने क्वांटिटी रखी है, आप भी इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, कम और ज़्यादा करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। दही जो है मैंने 1 कप लिया है और प्याज जो है 3 अदद मीडियम मैंने इसको काट के तल ली थी। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालने हैं बाकी के मसाले। तो जी आ जाएँ, मसाले डालते हैं अपने। सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर नमक। अच्छा और मैं भून रही हूँ हाँ जी, इसको मैं भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। पानी से छोड़ दिया मैंने, इसे में डाल दिया है नमक और इसमें डाल दूँगी मिर्चें, इसमें डाल दूँगी हल्दी, अपना पिसा हुआ गरम मसाला जो मैं ख़ुद पीसती हूँ, अपना गरम मसाला बनाती हूँ, आप बाज़ार से भी बना सकते हैं लेके। और ये देखिए ये धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ मैंने डाल दिया। साबुत भी गरम मसाला डाला था हमने, उसके अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी, लौंग, इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता। और ये देखिए अब इसको हम मिलाएंगे। अब ये मैंने इसके अंदर प्याज और दही का इस्तेमाल नहीं किया, प्याज डालेंगे पीस के हम दही के साथ। आप कूट के डालें तो भी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि कूटने से जो है इसके अंदर दानेदार ख़ुरमा बन जाता है। अब टिप और ट्रिक ये है कि अगर आपने ब्लेंडर में पीस लिया है उसे, तो फिर आप ये करेंगे कि इसके अंदर आप जो है दानेदार बनाने के लिए ये भी तरीका है कि आपके पास अगर बादाम है या आपके पास क्या अल्लाह आपका भला करे आप सब लोगों का, आपके पास काजू हैं, तो आप उसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। उससे भी जो है एक दानेदार सा टेक्सचर आ जाता है ख़ुरमे के अंदर, तो वो बहुत अच्छा लुक देता है। मैंने कोशिश की थी कि आधा तो मैंने ग्राइंड कर ली थी प्याज को, और जितना हाथों ने ज़्यादा दी उससे हाथ से पीस के कूट के भी डाली, तो जिस तरह मेरा जो है ख़ुरमा दानेदार नज़र आएगा आपको। तो ये देखिए बस अब ये घी खुश कर लेगा। जब ये घी खुश कर जाएगा तो बस इसके अंदर मैं डालूँगी अपना दही और प्याज, और फिर ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, बस 5 मिनट के अंदर ही जो है हमारा ख़ुरमा जो तैयार हो जाएगा, वो घी छोड़ देगा और हमारा ख़ुरमा हो गया रेडी। इसमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बहुत मज़े से ही इतना अच्छा बन जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी ये भरपूर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस ख़ुरमे को भी ट्राई, जहाँ आप और बनाते हैं ये भी बना के देखिएगा, अगर आप इस तरह से नहीं बनाते तो। क्योंकि थोड़े मसाले तो सब वही होते हैं, वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, लेकिन थोड़े से अदल बदल से जो है वो टेस्ट चेंज हो जाता है
आपकी हांडी का या आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर थोड़े से मसाले ऊपर नीचे किए जाएँ या कम ज़्यादा किए जाएँ। ये देखिए कितना प्यारा सा रंग आ गया इसके अंदर, जबकि हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, कोई ख़ास मसाले इसके अंदर नहीं है। गिनती के 3-4 मसाले हैं जो कॉमन मसाले होते हैं, इसी से हमने अपना खुरमा तैयार किया है। अब मैं इसके अंदर जो है मैंने दही में मिला के प्याज जो थी वो पीस ली थी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। बस फिर ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर। जब आपने ये सब ये स्टेज आपकी तकरीबन जो ये मुर्गी है वो हमारी गल चुकी है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसके अंदर, बस हमें इसको मिला देना है इसके अंदर। ये देखिए ये सारा मैं इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया है, तो ये बिल्कुल गाढ़ा है और मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड ना करूँ कि इसका बिल्कुल ही जो है वो पानी सा टेक्सचर हो जाए, बहुत ही रनी हो जाए। ऐसा रखूँ कि मोटा मोटा सा इसके अंदर दानेदार खुरमा बने। तो इसके दाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, आपने मोटा मोटा रखना है उसे। आप अपने अगर समझते हैं कि आप अपने हाथ से पीस सकते हैं या आपकी बहुत ही क्रिस्पी प्याज तली है, तो अगर हाथ से ही मसलें तो वो टूट जाती है बिल्कुल। तो ये देखिए प्याज डलते ही जो है दही इसका बिल्कुल लुक चेंज हो गई और ये खड़ा सा आ गया। जितना पानी था उसके अंदर मैंने खंगाल के जो था वो बाकी भी डाल दिया था इसी के अंदर थोड़ा सा। ये तो ये पानी आपको नज़र आ रहा है, बाकी बस ये 2 मिनट के अंदर खुश्क हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह मैं चला लूँगी इसको। ये देखिए ये खुश्क हो रहा है बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था तो आराम से ये खुश्क हो गया। ये देखिए आप, बस जी मैंने अच्छी तरह इसको मिला लेना है और बस फिर आपको उसकी फाइनल लुक भी दिखानी है। ये देखिए आप इसको खाएं, रोटी से खाएं, ताफ्तान से खाएं, शिरमालों से खाएं, चपाती से खाएं, ये हर तरह आपको मज़े का लगेगा। सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। और ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने चख के देखा कि इसका नमक कैसा है, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इसके अंदर नमक थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। बस ये नमक डाल के इसके अंदर मैंने चेक किया तो अब जायका बिल्कुल ठीक था, वरना नमक से पहले जब नमक कम था मैंने चखा था तो मुझे मिर्चें बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब नमक डाला तो वो मिर्चें बैलेंस हो गई और जायका बिल्कुल ठीक हो गया। नमक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हांडी के अंदर, नमक का बहुत ख्याल रखें। अगर नमक बैलेंस है और मुनासिब है, बिल्कुल ठीक रेशो से रखा है आपने, तो आपका जायका बिल्कुल सही आएगा खुरमे का। अब ये देखिए तैयार हो गया, घी छोड़ना शुरू कर दिया खुरमे ने। तो बस हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या थी। चलिए जी डिश आउट करते हैं इसको। देखिए बिल्कुल झटपट बन गया, बिल्कुल भी देर नहीं लगी इसके अंदर, बहुत क्विक रेसिपी है ये झटपट वाली। ये देखिए आ गए फाइनल लुक की तरफ। चलिए जी देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा खुरमा। ये देखिए खुरमा हो गया तैयार, बहुत ही मज़ेदार और झटपट रेसिपी है। आपको उसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अल्लाह से दुआ है कि जब आप ये रेसिपी बनाएं तो आपका खुरमा मेरे खुरमे से ज़्यादा अच्छा बने। इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई डिश के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।